Hello dear and welcome to our channel Learning Journey. Friends, आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम अपने यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, अर्थ और उसकी नेचुरल सैटेलाइट मून के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे यूनिवर्स में वो हर चीज़ इंक्लूडेड होती है जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। मीन्स इसमें लिविंग थिंग्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, डस्ट, लाइट और यहाँ तक कि टाइम भी इंक्लूडेड होता है। हमारे यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज पाई जाती हैं, जैसे स्पाइरल गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी एट्सेट्रा। मिल्की वे गैलेक्सी वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है, यानी वो गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में मिलियंस ऑफ स्टार्स पाए जाते हैं, 8 प्लैनेट्स पाए जाते हैं, एस्टेरॉयड्स, मीटियोरॉयड्स, नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं और हमारा बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट और हमारे सोलर सिस्टम का हेड दैट इज द सन भी पाया जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में पाया जाने वाला शब्द सोल रोमन माइथोलॉजी से लिया गया है, विच मीन्स सन गॉड। सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू द सन। सोलर सिस्टम होता है द फैमिली ऑफ द सन। सन, 8 प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड्स एंड मीटेरॉयड्स मिलकर हमारे सोलर सिस्टम बनाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले 8 प्लैनेट्स हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। द सन, द मून, द प्लैनेट्स, द स्टार्स और वो सभी चीज़ें जो हमें अपनी नाइट स्काई में चमकती हुई दिखाई देती हैं, उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। स्टार्स जो कि बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, रियलिटी में वो बहुत बड़े और बहुत गर्म हैं, लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। स्टार्स गैसेस से बने होते हैं और उनकी अपनी हीट और अपनी लाइट होती है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स डिफरेंट पैटर्न शो करते हैं। इन पैटर्न्स को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। कुछ कॉन्स्टेलेशंस हैं उर्सा मेजर या बिग बेयर, ओरियन एटसेट्रा। पोल स्टार एक ऐसा स्टार है जो हमें हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही दिखाई देता है। मीन्स अर्थ चाहे रोटेशन करे या रिवोल्यूशन करे, पोल स्टार की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही दिखाई देता है। इसलिए हम पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी कह सकते हैं। पोल स्टार की पोजीशन को हम सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन के थ्रू लोकेट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सन के बारे में। सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर होता है। सन बहुत बड़ा होता है और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना होता है। सन हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड्स, मीटेरॉयड्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को बाइंड करने के लिए यानी जोड़े रखने के लिए एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। सन अल्टीमेट सोर्स होता है हीट और लाइट का। सभी 8 प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन देयर फिक्स्ड एलोंगेटेड पाथ्स। इन पाथ्स को हम ऑर्बिट कहते हैं। सन अर्थ का नियरेस्ट स्टार होता है। यस, सन एक स्टार होता है। क्योंकि ये हमारे अर्थ के नज़दीक है इसलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है, लेकिन बाकी सारे स्टार्स हमारे अर्थ से बहुत दूर होने की वजह से हमें छोटे दिखाई देते हैं। सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में अराउंड 8 मिनट्स का टाइम लगता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लैनेट। प्लैनेट वर्ड ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वंडरस। प्लैनेट्स की अपनी हीट और लाइट नहीं होती और वो हीट और लाइट के लिए सन और स्टार्स पर डिपेंड होते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। चलिए अब हम इन प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। हमारा फर्स्ट प्लैनेट मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का फर्स्ट प्लैनेट और सन का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है और सन के अराउंड रिवॉल्व करने में मर्क्यूरी
88 डेज का टाइम लेता है। हमारा सेकंड प्लैनेट है वीनस। वीनस हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक थिक एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है। सन के अराउंड रिवॉल्व करने में वीनस 255 डेज का टाइम लेता है। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है क्योंकि यहाँ लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशंस पाई जाती हैं। सन के अराउंड रिवॉल्व करने में अर्थ को 365 डेज का टाइम लगता है। हमारा फोर्थ प्लैनेट मार्स है। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसमें आयरन रिच डस्ट पाया जाता है और इसका लैंडस्केप रस्टी रेड कलर का होता है। मार्स अराउंड 687 डेज लेता है अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। हमारा नेक्स्ट प्लैनेट जुपिटर है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है और ये 11 ईयर्स एंड 11 मंथ्स यानी अराउंड 12 ईयर्स लेता है सन के अराउंड अपना 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न को हम रिंग प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी रिंग्स पाई जाती हैं जो कि आइस और रॉक से मिलकर बनी होती हैं। सैटर्न सन के अराउंड रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 29 ईयर्स एंड 5 मंथ्स का टाइम लेता है। नेक्स्ट प्लैनेट इज यूरेनस। यूरेनस को हम आइस जायंट प्लैनेट भी कहते हैं और ये सन के अराउंड रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड 84 ईयर्स का टाइम लेता है। हमारा लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून। नेपच्यून हमारा मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट है, मींस कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लास्ट प्लैनेट नेपच्यून है। यह अराउंड 164 ईयर्स लेता है सन के अराउंड रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने प्लैनेट की बात करते हैं जो है अर्थ। अर्थ का डिस्टेंस मून से 3,84,400 किलोमीटर है, जबकि अर्थ का डिस्टेंस सन से 150 मिलियन किलोमीटर होता है। मींस अर्थ मून से ज़्यादा नज़दीक है। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन और हमारे सोलर सिस्टम का फिफ्थ बिगेस्ट प्लैनेट अर्थ है। अर्थ की शेप जियॉइड होती है, मींस ये पोल्स पर स्लाइटली फ्लैटेंड होता है। हमारा अर्थ ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है और यहाँ वाटर, एयर और ऑक्सीजन भी अबंडेंस में पाई गई है। इस वजह से अर्थ पर लाइफ सर्वाइवल बहुत ईजी है। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसका 2/3 सरफेस वाटर से कवर है, जबकि सिर्फ 1/3 पोर्शन ही लैंड है। इस वजह से हम इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट द मून के बारे में। मून अर्थ से अराउंड 4 टाइम्स स्मॉलर है, लेकिन यह हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है क्योंकि अर्थ के काफ़ी नज़दीक है। मून अर्थ के एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में अराउंड 27 डेज का टाइम लेता है और इतना ही टाइम वो अपने रोटेशन को कंप्लीट करने में लेता है। मून पर ना ही वाटर है और ना ही एयर, लेकिन मून पर कुछ माउंटेन्स, प्लेन्स और डिप्रेशन होने की वजह से उसके सरफेस पर हमें शेडो कास्ट होती हुई नजर आती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो फर्स्ट पर्सन थे जो मून पर गए थे। वो 21 जुलाई 1969 को मून पर पहुंचे थे। अब हम बात करते हैं फुल मून और न्यू मून के बारे में। फुल मून को हम पूर्णिमा भी कहते हैं। पूर्णिमा वो रात होती है जिस दिन हमें कंप्लीट मून दिखाई देता है, जबकि न्यू मून और अमावस्या वो नाइट होती है जिस दिन हमें विदाउट मून एक कंप्लीट स्काई नजर आता है। फुल मून और न्यू मून मंथ में हम एक बार देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के अलावा एस्टेरॉइड्स भी पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड्स वो स्मॉल रोकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के अराउंड एस्टेरॉइड बेल्ट्स की फॉर्म में घूमते हैं। ये एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर प्लैनेट के ऑर्बिट के बीच में पाई जाती है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सालों पहले शायद कोई प्लैनेट एक्सप्लोड हुआ होगा और ये एस्टेरॉइड्स उसी प्लैनेट्स का हिस्सा हैं। मीटेरॉइड्स रॉक्स के स्मॉल पीसेस होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। जब मीटेरॉइड्स अर्थ के सरफेस के नज़दीक आते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं और एयर के फ्रिक्शन के कारण जल उठते हैं। इससे एक फ्लैश ऑफ लाइट क्रिएट होती है और जब कोई मीटियोर बिना कंप्लीटली बर्न हुए या बिना पूरी तरह जले अर्थ के सरफेस से टकरा जाता है तो वहाँ एक हॉलो क्रिएट होता है
यानी एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।